नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2022 के लिए साइंस की सीरीज़ चला रहा हूं, ठीक है। और मैंने आपको दोस्तों बताया था कि जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होता है, उसमें साइंस के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ठीक है। यदि आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है, ठीक है, तो आज मैं दोस्तों आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ ना, ये है, उसका नाम है घर्षण। क्या है? घर्षण है, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रिक्शन, ठीक है। देखिए दोस्तों, याद रखना, अगर मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ तो वो काम की ही है। मैंने बोला है कि घर्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आपको घर्षण को इंग्लिश में फ्रिक्शन कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो भी पता होना चाहिए, और इंग्लिश मीडियम से हो तो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्यों होना चाहिए, उसका कारण मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने जब बताया था कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में साइंस के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? एनसीईआरटी से आते हैं। तो उस समय मैंने दोस्तों उसमें एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण का जो टॉपिक है दोस्तों, उसके क्वेश्चन डिस्कस किया था और बताया था, ठीक है। आज दोस्तों मैं आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन टॉपिक को पढ़ाने से पहले दोस्तों ये बताऊंगा कि जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हुई थी 2017 में, तो उसमें दोस्तों जो विभिन्न शिफ्टों में इस टॉपिक से, घर्षण फ्रिक्शन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहाँ मिलते हैं, मैं आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। और एनसीईआरटी कौन सी क्लास की पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ये भी बताऊंगा, ठीक है। और उसके अंदर दोस्तों आपको पूरे क्वेश्चन मिलेंगे, ये आपको प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन दिखाऊंगा दोस्तों मैं आपको, ये क्वेश्चन याद रखना, मैंने लिखा नहीं हूँ, ये टाइप नहीं किया हूँ, ये डायरेक्ट मैंने वहाँ से मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ओल्ड क्वेश्चन पेपर के स्क्रीनशॉट से लेके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपके आपके लिए मैं ये आपको मैं इतनी अच्छी गाइडलाइन दे रहा हूँ दोस्तों। यदि आप फिर भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, ठीक है, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं कि ये क्वेश्चन जो बताऊँगा मैं, इन्हीं क्वेश्चनों को आप लूसेंट में जाके मिलाना, ठीक है। तो आप खुद आकलन कर लेंगे दोस्तों कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपकी मर्जी है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का विरोध करने वाला बल है, ठीक है। दोस्तों मैं यहाँ अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो आए हैं अभी आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ कि घर्षण टॉपिक से, फ्रिक्शन टॉपिक से कितने क्वेश्चन उस एग्जाम में, मतलब एमपी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2017 में विभिन्न शिफ्टों में पूछे गए थे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आया था कि घर्षण बल निम्न के बढ़ने के साथ बढ़ता है, ठीक है, ये पूछा गया था, ठीक है। घर्षण बल निम्न के बढ़ने के साथ बढ़ता है। इसके बाद आया था लोटनी घर्षण हमेशा निम्न में से अधिक होता है। अब ये लोटनी घर्षण क्या होता है दोस्तों, आपको, आप हिंदी मीडियम से हो, ठीक है, और ये लोटनी क्या होता है आप तो पहली बार सुन रहे होगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, इसलिए बोल रहा था दोस्तों मैं आपको कि हिंदी भी पता होना चाहिए और इंग्लिश भी पता होना चाहिए। अभी और बताऊंगा आगे, व्यापक में भयंकर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। आप यकीन करना मेरी बात में कि यदि आपको इसकी इंग्लिश नहीं पता है और हिंदी के भरोसे में चल जाओगे तो आप वहाँ धोखा खाओगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, उड़ने वाली मशीन जो सबसे कम घर्षण बल प्रदान करती है होनी चाहिए, ठीक है। ये उसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन भी बिल्कुल ऐसा शुद्ध साहित्यिक हिंदी टाइप लिखता है ये, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी से आते हैं टोटल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जब एक सतह दूसरे पर फिसल रही है तो मौजूद घर्षण कहलाता है, ठीक है। ये देखिए फिर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। कार के टायर के घिसने में कौन सा बल उत्तरदायी है, ठीक है। वस्तु पर घर्षण बल को कम करने के लिए आप क्या प्रयोग में ला सकते हैं। ये सब क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। निम्न में से कौन सा सबसे कम है, ठीक है। सीमांत घर्षण, लोटनी घर्षण, स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण, ठीक। इसके बाद पूछा गया कि घर्षण बल दो गतिशील सतहों के मध्य खाली स्थान के कारण होता है, ठीक है। गतिशील सतहों के लुब्रिकेशन से। अब देखिए दोस्तों, ये लुब्रिकेशन लिख दिए यहाँ डायरेक्ट, ठीक है। अगर लुब्रिकेशन आपको, ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, लुब्रिकेशन। देखिए अब हिंदी शब्द क्या होता है, चिकनापन, ठीक है। अब वो चिकनापन तो न लिखेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको लुब्रिकेंट कहते हैं, लुब्रिकेशन को चिकनापन कहते हैं, ये सब पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, मैंने आपको पूरे क्वेश्चन बता दिए दोस्तों जो 2017 में एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में साइंस में पूछे गए थे एनसीईआरटी से, ठीक है। अब चलिए हम इस टॉपिक को पूरा ईमानदारी से पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक एक शब्द बताऊंगा दोस्तों कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों परिचय, इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते हुए देखा होगा। ठीक है, क्या लिख रहा है वो? ट्रैफिक सिग्नल पर। दोस्तों, यदि आप शहर में रहते होगे या शहर से बिलोंग करते होगे तो आप हर दिन ट्रैफिक सिग्नल देखते होंगे, तो वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ रुकती हैं। ठीक है, और लिख रहा है कि साइकिल को ब्रेक लगाने पर वह मंद हो जाती है। मंद मतलब मद्दी, मद्दी है ना, मद्दी मतलब क्या होता है? धीमा। ठीक है, मंद, मद्दी जब शब्द आता है दोस्तों गांव देहात की भाषा में जो बोलते हैं, मद्दी मंद से ही निकला है। ठीक है, तो मंद मतलब मद्दी और मद्दी मतलब धीमा। ठीक है, आपको सब पता होना चाहिए। तो साइकिल को ब्रेक लगाने पर वह मंद हो जाती है। आपने साइकिल तो चलाया होगा। ठीक है, और फर्श पर लुढ़कती गेंद कुछ समय पश्चात जाके रुक जाती है। ठीक है, तो देखियो, फर्श पर लुढ़कती गेंद कुछ समय पश्चात जाकर रुक जाती है। यदि आप क्रिकेट देखते होगे दोस्तों, तो जैसा कि आप सुनते होगे कभी कभी क्रिकेट में कमेंट्री की, वो बोलता है कि आज आउटफील्ड बहुत तेज है, इसलिए गेंद बहुत तेजी से जा रही है, चौका बहुत तेजी से भाग रहा है, गेंद बहुत तेजी से भाग रही है। और कभी कभी बोलता है कि आउटफील्ड बहुत स्लो है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? ये घर्षण के कारण होता है। और घर्षण वहाँ किस चीज़ के कारण होगा? या तो वहाँ का ग्राउंड खुरदरा होगा, ठीक है, या ग्राउंड चिकना होगा मतलब सपाट होगा, या फिर घास होगी ज़्यादा। ठीक है, उसके कारण क्या होता है? वहाँ पर उसका आउटफील्ड तेज होता है और मद्दा होता है, मतलब स्लो होता है और फास्ट होता है। ठीक है, अब देखिए, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही हो, उस स्थिति में मंद हो जाती है जब उस पर कोई बाह्य बल न लगाया गया हो। ठीक है, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही हो, उस स्थिति में भी मंद हो जाती है जब उस पर कोई बाह्य बल न लगाया गया हो। तो इसको क्या कहते हैं? इसी को तो कहते हैं दोस्तों घर्षण। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं घर्षण बल कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये डायग्राम देखिए, डायग्राम समझने के लिए है, मैं डायग्राम भी दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो उसका वहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस है। देखिए यहाँ से कैसा क्वेश्चन बन सकता है? ठीक है, कि क्या कारण है कि केले के छिलके पर पैर रखने से आदमी गिर जाता है। ठीक है, तो ये सब घर्षण के कारण होता है। ठीक है, तो आपको उदाहरण भी बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, देखिए जब कोई लड़का किसी केले के छिलके पर कदम रखता है तो वह गिर जाता है। तो क्यों गिरता है? घर्षण कम होने के कारण गिर जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब घर्षण बल क्या होता है इसको हम क्लियर देखते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या होता है दोस्तों, जैसे मान के चलिए ये एक मेज रखी हुई है और इसमें एक पुस्तक है। ठीक है, तो पुस्तक को आप इस करके ढकेलिए। ठीक है, पुस्तक को ढकेलिए तो वो क्या होगी? थोड़ा आगे चल जाएगी। ठीक है, अब उसी पुस्तक को दूसरे दूसरे साइड से ढकेलिए। ठीक है, जैसे मान चलो यहाँ पर ये एक टेबल है, टेबल पे ये बुक रखी है। ठीक है, आपने इसको इधर से धक्का दिए तो ये आगे बढ़ गई। ठीक है, अब मान के चलो आप इधर से धक्का दोगे तो भी ये आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो क्या इससे क्या कहते हैं? इसके कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष निकलता है कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है, या यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थिति में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। और घर्षण बल कहाँ लग रहा है? घर्षण बल दोस्तों वहाँ, घर्षण बल कहाँ लग रहा है? जो मेज रखी हुई है उसके ऊपरी पृष्ठ में, और पुस्तक के निचले पृष्ठ पर घर्षण बल लगता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। घर्षण बल सदैव ही क्या करता है? लगाए गए बल का क्या करता है? विरोध करता है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों वो कह रहा है क्या सभी पृष्ठों पर घर्षण बल समान होता है, या क्या पृष्ठों के चिकनेपन पर भी घर्षण निर्भर करता है? तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए घर्षण बल की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है। क्या काम करता है? एक प्रकार का बल कार्य करता है, एक प्रकार का फोर्स कार्य करता है, जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। क्या करता है? गति करने में वस्तु का विरोध करता है, उसे ही क्या कहा जाता है? घर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, फ्रिक्शन कहा जाता है। और याद रखना दोस्तों, जो घर्षण की दिशा होती है सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, मान के चलिए दोस्तों, ये है जो, ये जो मान के चलिए रोड है। ठीक है, और यदि साइकिल का पहिया इधर से, मान के चलिए साइकिल इधर से इधर जा रही है। ठीक है, तो ये पहिया ऐसा से घूमेगा। ठीक है, तो पहिया इधर घूमेगा तो उसके अपोजिट साइड में, ठीक है, पहिया इधर घूम रहा है तो उसके अपोजिट साइड में क्या लगता है? ठीक है, अपोजिट साइड, यदि इधर साइड में वस्तु जा रही है तो उसके अपोजिट साइड में क्या लगता है? घर्षण बल लगता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब घर्षण बल के प्रकार। घर्षण बल दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? स्थैतिक घर्षण बल, ठीक है, सर्पी घर्षण बल और लोटनिक घर्षण बल। ठीक है, इनके इंग्लिश नाम आपको पता होना चाहिए। ये आपका कर्तव्य है दोस्तों कि आपको पता होना चाहिए, और आप सब चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं हर चीज़ यहाँ टाइप नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद अपनी टाइपिंग करके दोस्तों बहुत मेहनत से करके ये आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आपका काम है कि आप इनके सब इंग्लिश वर्ड याद कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है। घर्षण बल जो है तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्थैतिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल और लोटनिक घर्षण बल। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना, जो स्थैतिक घर्षण बल होता है ना दोस्तों, ये सर्पी घर्षण बल से ज़्यादा होता है, और सर्पी घर्षण बल जो होता है लोटनिक घर्षण बल से ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब दोस्तों, स्थैतिक घर्षण बल जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, और लोटनिक घर्षण बल क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है,
अब देखिए घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं। तो घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक है दोस्तों, घर्षण सतह के खुरदरेपन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? खुरदरेपन पर निर्भर करता है। कहने का मतलब दोस्तों, सतह जो होगी, जितनी खुरदरी होगी, ठीक है, घर्षण बल उतना ज़्यादा होगा, और सतह जितनी सपाट होगी या चिकनी होगी, घर्षण बल उतना ही कम होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये जो कहानी लिखी हुई है, ये कहानी हम नहीं देखेंगे। ठीक है, आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कमानीदार तुला क्या होता है, इसलिए ये क्वेश्चन उस यूनिट में लिखा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कमानीदार तुला क्या होती है। देखिए दोस्तों, ऐसी युक्ति होती है ये जिससे किसी वस्तु पर लगाए गए बल को मापा जाता है। क्या मापा जाता है? किसी भी वस्तु पर लगाए गए बल को कमानीदार तुला से मापा जाता है, और इसमें क्या होता है, एक पैमाना होता है, उसके पाठ्यांक से हम क्या कर लेते हैं, उसका बल प्राप्त कर लेते हैं कि उस वस्तु पर कितना बल लगा है। ठीक है, तो क्या होता है, मान के चलिए, सिंपल बात यह है, मान के चलिए ईटा है, ईटा को आप कमानीदार तुला में बांधिए दोस्तों और खींचिए। ठीक है, कमानीदार तुला में बांधिए, यहाँ पर बांध देते हैं, इधर से खींचते हैं। ठीक है, यहाँ से खींचिए, तो ईटा को खींचते हैं ना, तो ज़्यादा बल लगता है। ठीक है, ज़्यादा बल लगता है, मतलब अपेक्षाकृत किसके लगता है अभी बताने वाला हूँ। देखिए सिंपल ईटा को आप जब खींचोगे ना तो बल लगेगा। ठीक है, परंतु इसी ईटा के बाहर दोस्तों आप क्या करो, एक पन्नी को, चिकनी पन्नी को लपेट दो पूरे चारों तरफ से, और उसके बाद फिर उसको खींचो, तो वो थोड़ी जल्दी खींचेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी सतह कैसी हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी। तो यही कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि सतह जितनी ज़्यादा खरदरी होगी तो घर्षण बल ज़्यादा होगा, और सतह जितनी ज़्यादा चिकनी होगी तो घर्षण बल उतना ही कम होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक में दूसरा कारक है कि घर्षण बल का मान संपर्क की वस्तुओं के पदार्थ पर भी निर्भर करती है। ठीक है, संपर्क की वस्तुओं के पदार्थ पर निर्भर करती है। इसको कैसे समझते हैं, देखिए यहाँ टेबल रखी हुई है, टेबल में एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये टेबल सिंपल है, यहाँ से कोई वस्तु मान के चलिए पेन लुढ़काया है उसने, और पेन लुढ़ा के यहाँ तक चल गया। क्यों चल गया? क्योंकि यहाँ क्या है, ये जो टेबल है दोस्तों, ये टेबल का जो पदार्थ है वो चिकना है। ठीक है, ये कहाँ तक चल गया, पेन लुढ़क के यहाँ से यहाँ तक चला गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है, उसने कुछ रेता येता भर दिया है। ठीक है, थोड़ी क्या है, खुरदरी सतह है, तो ये यहाँ से लुढ़काया उसने, तो यहाँ से लुढ़क के ये बीची तक आया है। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो घर्षण बल का मान होता है वो संपर्क की जो वस्तु है, मतलब यहाँ चिकनी जगह है तो उसका मान ज़्यादा है। ठीक है, घर्षण बल का मान कम हो गया। ठीक है, और यदि चिकनी सतह खरवसी है, मतलब खुरदरी है, तो उसका घर्षण बल का मान ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो पदार्थ की प्रकृति पर भी क्या करता है, घर्षण बल निर्भर करता है। 100 पॉइंट की बात आपको एक याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, घर्षण बल का मान पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। पृष्ठों की प्रकृति पर कैसे निर्भर करता है दोस्तों? तो पृष्ठों की प्रकृति पर ऐसा निर्भर करता है, सिंपल है कि पृष्ठ कैसा है। ठीक है, चिकना है तो घर्षण बल का मान कम होगा, और खुरदरा है तो घर्षण बल का मान ज़्यादा होगा। तो ये सब चीज़ें घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। एक और कारक है दोस्तों, घर्षण बल का मान एक दूसरे से जुड़े रहने की प्रबलता पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु दोस्तों किसी चीज़ से ज़्यादा जम से चिपकी है तो वहाँ पर घर्षण बल ज़्यादा होगा। ठीक है, और मतलब यदि कोई लुढ़क रही है तो वहाँ पर घर्षण बल कम होगा। ठीक है, घर्षण बल कम होगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे मान चलो एक संदूक है। ठीक है, संदूक को आप ढकेलोगे तो यहाँ पर ज़्यादा ताकत लगेगी। क्यों? क्योंकि घर्षण बल ज़्यादा होता है। और मान के चलिए कोई गतिमान वस्तु है, तो जैसे मान चलो आपकी ट्रैक्टर है वो चालू नहीं हो रही है, धक्का प्लेट ट्रैक्टर जिसको कहते हैं। ठीक है, तो धक्का प्लेट ट्रैक्टर को हम जब ढकेलते हैं दोस्तों तो स्टार्ट में बहुत ताकत लगती है। क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक रहती है। ठीक है, और जब हम मान के चले वो थोड़ा थोड़ा लुढ़कने लगती है ना, तो फिर हम शहंशाह की तरह एक हाथ टिका लेते हैं और कहते हैं कि ट्रैक्टर तो हम एक हाथ से ढकेल रहे हैं। तो आप समझिए, समझने की पिक्चर क्या है, समझने की पिक्चर है कि कोई वस्तु स्टैटिक है तो वहाँ घर्षण बल ज़्यादा होगा, और कोई वस्तु गतिमान है तो वहाँ घर्षण बल थोड़ा उसकी अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पार करने पर वस्तु पर लगाया जाने वाला घर्षण स्थैतिक घर्षण की माप होती है। मैंने अभी बताया दोस्तों। ठीक है, कोई वस्तु है, मान के चलिए ट्रैक्टर है। ठीक है, ट्रैक्टर को आपने वो खड़ी थी। ठीक है, खड़ी हुई ट्रैक्टर को आपने धक्का लगाया तो उस पर जो बल लगाया गया वो स्थैतिक घर्षण होता है। क्या होता है? जब तक वो खड़ा था ट्रैक्टर तो वहाँ जो बल लगाया ढकेलने के लिए वो स्थैतिक घर्षण की माप होती है। और जब वो मान के चलो थोड़ा थोड़ा लुढ़कने लगा, ठीक है, मतलब किसी वस्तु को किसी चाल से गतिशील रखने के लिए, थोड़ा थोड़ा लुढ़काने के लिए जो आवश्यक बल रखता है उससे सर्पी घर्षण कहते हैं। ठीक है, आपको दैनिक जीवन में बहुत उदाहरण दोस्तों, आप किसी भी उदाहरण को ले सकते हैं, आपको सिंपल समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और दोस्तों जब एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा ना तो पूरे आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा फास्ट इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि यदि मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा दोस्तों तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, और मेरा काम है कि मैं समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करता। ठीक है, देखिए जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है, अभी हमने जो बॉक्स देखे थे, तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदु को इतना समय नहीं मिल पाता कि ये फर्श के संपर्क बिंदुओं से धंस सके। देखिए दोस्तों ये फर्श है, मान के चलो फर्श में बहुत सारे गड्ढे रहते हैं। ठीक है, तो जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है ना तो उसके मतलब जो बॉक्स होता है ना, बॉक्स का जो निचला सतह होता है और जो फर्श का ऊपरी सतह होता है, तो उतना समय नहीं मिलता कि फर्श के बिंदु से वो धंस सके। ठीक है, इसलिए क्या होता है वहाँ पर घर्षण कम हो जाता है। ठीक है, इसी घर्षण को दोस्तों
कह सकते हैं हम सर्पी घर्षण। क्या होता है ये सर्पी घर्षण? मतलब जो सरकने वाला घर्षण होता है, ठीक है। स्थैतिक घर्षण मतलब जो स्थिति स्टैटिक मतलब जो विराम अवस्था में है, ठीक है। और इस सर्पी घर्षण मतलब जो गतिमान अवस्था में है। तो इसलिए कहते हैं कि सर्पी घर्षण जो होता है दोस्तों, वो स्थैतिक घर्षण स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है, ठीक है। इसलिए किसी बॉक्स में गति प्रारंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। मतलब कोई वस्तु चल रही है तो उसकी गति को बनाए रखना आसान होता है, ठीक है। और यदि कोई वस्तु जगह में खड़ी हुई है तो उसको ढकेलने में थोड़ा ताकत लगती है। तो यही कहना चाह रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, घर्षण हानिकारक तो है लेकिन अनिवार्य भी है। मतलब दोनों तरफ से इसका दैनिक जीवन में उपयोग है, ठीक है। देखिए दोस्तों, घर्षण बल के कारण ही हम वस्तु को पकड़ पाते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, आपने मोबाइल पकड़ा अभी, यदि घर्षण बल नहीं होता ना तो आपका हाथ भी चिकना होता और मोबाइल भी चिकना होता, तो मोबाइल आपके हाथ से निकल जाता। घर्षण बल के कारण मनुष्य चल पाता है। यदि घर्षण बल नहीं होता दोस्तों तो जो फर्श की सतह होती है और आपके पैर के जो तलवे होते हैं, ठीक है, तो पैर के तलवे में उतना अच्छा घर्षण बल नहीं लग पाता। देखना दोस्तों, आपको जो आपका जो क्या कहते हैं पैर का तलवा होता है ना, तो उसके बीच में आपने देखा होगा थोड़ा सा गैप होता है, जिसे हम कहते हैं, वही प्रॉब्लम आ गई ना, फ्लैट फुट वाला। तो फ्लैट फुट क्यों नहीं होना चाहिए? इसीलिए होना चाहिए कि घर्षण बल नहीं लगता वहाँ पर, ठीक है। और यदि आपके फुट में जो गैप रहता है तो उसके कारण घर्षण अच्छा लगता है, ठीक है। तो इंसान अच्छे से चलता है, दौड़ता है, सब कुछ करता है, इसलिए तो फ्लैट फुट को मना करता है आर्मी वगैरह में, ठीक है। घर्षण बल के कारण ही हम कागज और श्यामपट्ट पर लिख पाते हैं, ठीक है। घर्षण बल नहीं होगा दोस्तों तो कागज पर नहीं लिख पाएंगे। घर्षण बल के कारण ही जो पेन की स्याही होती है ना, वो काहे में चिपक जाती है? कागज में चिपक जाती है। और हम ब्लैक बोर्ड में जो लिखते हैं ना, तो ब्लैक बोर्ड में जो चाक रहती है ना, वो चाक का जो कण रहते हैं, महीन कण जो रहते हैं, वो ब्लैक बोर्ड में चिपक जाते हैं। किसके कारण चिपकते हैं? घर्षण बल के कारण चिपकते हैं। घर्षण कहाँ होता है? ब्लैक बोर्ड में होता है और चाक में होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें बेसिक है, पता होगा। घर्षण बल ना तो होता तो वाहनों की गति के ना तो प्रारंभ किया जा सकता, मतलब वाहन की गति स्टार्ट ही नहीं होती और उनको रोका भी नहीं जा सकता, ठीक है। और घर्षण नहीं होता तो भवन निर्माण नहीं होता। इस चीज को आप समझिए दोस्तों कि घर्षण निर्माण नहीं होता तो भवन निर्माण नहीं होता। ये कैसे होता है, ठीक है। देखिए, अगर मान के चलिए दोस्तों, आपने ईटा है, ईटा में क्या लगाते हैं अपन? गारा लगाते हैं ना, सीमेंट और रेता वाला। तो वो क्या किसके कारण चिपकते हैं आपस में? घर्षण बल के कारण ही चिपकते हैं। यदि घर्षण बल नहीं होगा तो फिर तुम्हारा दीवार कैसे उठेगी? और दीवार नहीं उठेगी तो फिर लेंटर नहीं बनेगा, और लेंटर नहीं होगा तो तुम्हारा भवन निर्माण नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आप समझ जाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, घर्षण बल से क्या क्या हानि होती है। घर्षण के कारण वस्तु खिंच जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा दोस्तों, आपकी टू व्हीलर जो रहती है ना, उसके चक्के खिंच जाते हैं, ठीक है। और क्या क्या होता है, जैसे पेंच लगा रहता है, कहीं नट बोल्ट जो लगे रहते हैं ना, वो सब घिस जाते हैं। बाल बेरिंग घिस जाती है, और ना यार बेरिंग बदलो, घिस गई, कहते हैं ना गाँव में। जूतों के तले घिस गए, मतलब जूतों के तलबे घिस गए, कोट के चक्कर लगाते लगाते, ठीक है। सनी देओल का डायलॉग आपको पता होगा, ठीक है, दामिनी पिक्चर का, तारीख पे तारीख वाला। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठंडी के दिन में आप अपने हाथों को घिसो तो गर्म हो जाते हैं, ठीक है, ये ऊष्मा उत्पन्न होती है। मशीनों में घर्षण के कारण अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न नष्ट होती है। जैसे जैसे मान के चलिए दोस्तों, मिक्सी है, ठीक है। तो मिक्सी में क्या होता है, अपन जब मिक्सी में टमाटर पीसते, प्याज पीसते हैं, तो वो देखना तुम, जैसे ही स्टार्ट में उसको जार को पकड़ते हैं तो वो ठंडा रहता है, लेकिन जब पिस जाता है ना तो ऐसा बिल्कुल गर्म हो जाता है, झनझना के, ठीक है। मतलब ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। तो ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा नष्ट होती है। ऊर्जा नष्ट होने का सिंपल सा मतलब ये है दोस्तों कि कल ऊर्जा नष्ट हो रहे हैं, ठीक है। काम की बात ये है। चलो, अब घर्षण बढ़ाना चाहिए। घर्षण बढ़ाना क्यों जरूरी है? देखिए, इसकी बात आपको पता होना चाहिए कि घर्षण बढ़ाते कैसे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, कुछ परिस्थितियों में जो घर्षण है ना, वो बहुत अच्छी चीज होती है कि घर्षण बढ़ने से क्या होता है, वो हमारे लिए फायदेमंद होता है, ठीक है। कि घर्षण बढ़ाने के लिए हम कुछ चीजें करते हैं, जैसे जैसे जूते जूते होते हैं दोस्तों, जूते के नीचे तुमने देखा होगा वो क्या बना होता है, जूते के नीचे तुमने देखा होगा खांचे बने होते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से टायर में भी खांचे बने होते हैं। आपको उनसे कोई सा भी टायर ले लो, साइकिल का ले लो, गाड़ी का ले लो, टू व्हीलर का ले लो, फोर व्हीलर का ले लो, कहीं के भी टायर ले लो, ठीक है। एरोप्लेन का मुझे नहीं पता भैया, मैंने नहीं देखा आज तक एरोप्लेन, ठीक है। तो खांचे बने होते हैं, ठीक है। तो खांचे बने होते हैं तो क्यों, क्या के लिए बने होते हैं? कि ताकि घर्षण अच्छा मिले सतह से, इसके लिए वो खांचे बने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, बुलडोजर हो गया, ये सब दुनिया भर की चीज़ इसने लिखा है, सड़क से उनकी पकड़ अच्छी रहती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई काम की चीज़ होगी तो उसको एक बार देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पेडों का उपयोग करके हम जानबूझकर, देखिए दोस्तों, हम घर्षण जानते हैं कि घर्षण से हमें नुकसान होता है, ठीक है, घर्षण से हानि होती है, हमने पहले जाना। लेकिन हमने ये भी देखा दोस्तों कि घर्षण से हमें फायदा हो रहा है। हम साइकिल में घर्षण बढ़ाने के लिए क्या लगाते हैं? ब्रेक लगाते हैं। जानते हैं कि घर्षण से हानि होती है, उसके बावजूद भी हम जानबूझ कर के लगा रहे हैं, गाड़ी में, टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में ब्रेक लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? यदि दोस्तों घर्षण नहीं होगा तो फिर गाड़ी कैसे रुकेगी, है ना। वही चीज़ कह रहे हैं कि घर्षण नहीं होगा तो गाड़ी रुकेगी नहीं, और गाड़ी नहीं रुकेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए घर्षण बढ़ाने के लिए ब्रेक लगाते हैं, ठीक है।
और दैनिक जीवन में उदाहरण देख लो दोस्तों, कबड्डी खेलते हैं दोस्तों लोग, तो प्रो कबड्डी वाला मत देखना, क्योंकि वो स्पेशल ग्राउंड में होती है। अपने गांव देहात वाला कबड्डी देखना, तो वहाँ देखना जो कबड्डी खेलते हो तो नीचे की मट्टी हाथ में चिपका के जाते हैं, हुद कबड्डी करते हुए, ठीक है। और ताकि भी अपने प्रतिद्वंदी जो रहते हैं सामने वाले उसको अच्छी तरह से पकड़ सकें। और जो जिम्नास्टिक होते हैं दोस्तों, वो भी अपने हाथों में कुछ लगाते हैं ताकि उनके हाथों में अच्छा घर्षण आ सके, ठीक है, और वो फिसले ना, ठीक है। और चलो ये हो गया खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, घर्षण घटाने की बात करते हैं। अब घर्षण वांछनीय तो होता है, लेकिन घर्षण कभी कभी नुकसान भी करता है, तो घटाने के लिए क्या करते हैं, चिकनापन, ठीक है। तो आप सिंपल सी बात है दोस्तों, आप दुनिया भर के सारे उदाहरण छोड़िए, अपनी गाड़ी में ऑयल डालते हैं ना, इंजन में इंजन ऑयल क्या के लिए डालते हैं, घर्षण को कम करने के लिए डालते हैं। ये पॉइंट की बात है, आप सीधे सीधे देख लीजिए, ठीक है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड में आपने पाउडर डालते हो, ठीक है। पाउडर क्या के लिए डालते हैं, ताकि वो जो गोटी रहती है ना वो थोड़ी अच्छी तरीके से उसमें रिश्ते, मतलब अच्छी तरीके से उसमें मूव करें, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें पाउडर डालते हैं कैरम बोर्ड में, ठीक है। तो ये घर्षण घटाने का उदाहरण होगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। चलिए, यहाँ से कोई उदाहरण नहीं है, इसने अच्छा काम की चीज़ है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गतिशील पुर्जे होते हैं दोस्तों, तो एक दूसरे को रगड़ पाते हैं, ठीक है। रगड़ने के कारण क्या होता है, वो नष्ट होते हैं, तो उनको उनकी जो नष्ट होने की जो वो होती है उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, कुछ पदार्थों का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और है दोस्तों कि कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। वहाँ पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से ऐसा बनेगा दोस्तों कि कुछ मशीनों में स्नेह के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है, तो वहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखना उसके बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहिए घर्षण कम कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये लड़का पहिए है, ठीक है, घर्षण कम हो जाता है, ठीक है। पहिए घर्षण कम क्यों कर देते हैं, देखिए जब कोई वस्तु क्या होता है किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। ये कौन से घर्षण का उदाहरण है, लोटनिक घर्षण का उदाहरण है, ठीक है। लोटनी मतलब लुढ़कने वाला, ठीक है, लोटनिक घर्षण का उदाहरण है। लोटन घर्षण कम कर देता है, इसलिए तो दोस्तों लोटन घर्षण का मान सबसे कम होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बाल बेरिंग के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। और छत के जो पंखे होते हैं दोस्तों, अपने जो पंखा होते हैं, और साइकिल में जो धुरी होती है उसमें अपन जो छर्रा वाला जो देखते हैं सिस्टम, ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं, ये इसमें क्या होता है, बाल बेरिंग का उपयोग करके। ये सिर्फ लोटनिक उदाहरण है, ठीक है, लोटन घर्षण के उदाहरण है, ठीक है। और पहिए जो होते हैं वो घर्षण को कम कर देते हैं। यहाँ से आपको ये दो चीज़ें याद रखना है। इस डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पर नीचे उसने 3 प्रकार के रोलिंग कुछ रखा है और उसके ऊपर पुस्तक लुढ़का रहा है, तो वो बहुत आसानी से लुढ़क रही है। और यदि आप दोस्तों मान के चलिए सिंपल पुस्तक लुढ़काओगे तो उतने अच्छे से नहीं लुढ़कती है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ क्या कहना चाहता है, तरल घर्षण, ठीक है दोस्तों। तरल घर्षण का मतलब दोस्तों सिंपल सी बात है, जैसे आप हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ती है, हवा में उड़ती है ना, तो हवा के कारण भी हेलीकॉप्टर में घर्षण लगता है, कम मात्रा में लगता है लेकिन लगता है, ठीक है। और जैसे मान के चलो कोई वस्तु, कोई जहाज में कोई चीज़ जा रही है ना पानी में, ठीक है, तो पानी से भी घर्षण लगता है। तो दोस्तों साइंस की भाषा में आपको पता होगा कि गैस और जल को क्या कहा जाता है, द्रव और गैस को क्या कहा जाता है, तरल कहा जाता है, ठीक है। तो इनको क्या होता है, तरल द्वारा लगाए गए घर्षण को क्या कहा जाता है, तरल द्वारा लगाए गए पदार्थ को जो घर्षण होता है उसको कर्षण भी कहा जाता है, ठीक है, तरल द्वारा, ठीक है। वो क्वेश्चन पूछेगा कि तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो कर्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्षण, ठीक है। ये सब चीजें याद रखना, ठीक है। अभी एमसीक्यू करवाऊंगा मैं, आप ये बिल्कुल टेंशन न ले कि इतनी फास्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये बच्चों वाली चीजें हैं, आपने पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको मैं पीडीएफ दूंगा ना, आप पीडीएफ से पूरा पढ़िए, पूरा क्लियर समझ में आता है एनसीईआरटी से। ऐसा नहीं है कि समझाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। और आपको जब एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा तो उसके साथ में एक एमसीक्यू आपको पूरे कम से कम इसके जितने भी पॉसिबल एमसीक्यू होंगे सब करवाऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब कुछ डायग्राम देखते हैं। एक हवाई जहाज और पक्षी की आकृति में समानता, देखिए पक्षी की आकृति में हवाई जहाज की समानता है, क्यों है, घर्षण के कारण। घर्षण इससे क्या हो जाता है दोस्तों, कम लगता है, ठीक है, ठीक है। ये पक्षी अपने पंखे ऐसे इसलिए लगाता है क्योंकि इससे घर्षण कम लगता है वायु का, इसी डिजाइन में हेलीकॉप्टर की डिजाइन की जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, अब कुछ डायग्राम देख लेते हैं, इनसे एग्जाम्पल से कभी कभी कोई उदाहरण पूछ सकता है। देखिए घर्षण के कारण ही हम दीवार में कील ठोक पाते हैं, ठीक है। घर्षण के कारण जूतों के तले खिंच जाते हैं, ठीक है। हाथों पे हम जब रगड़ते हैं ठंडी में तो गर्मी का अनुभव होता है, ठीक है। चलो अब हमने इस पूरी यूनिट को पढ़ लिया, हमने इससे क्या सीखा, एक बार इसको आप ब्रीफ रिवीजन करते हैं फास्ट। घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, यह दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है,
ठीक है। घर्षण संपर्कित 2 प्रश्नों की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ और याद रखना, सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण से कम होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि स्नेहक लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि कई मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। आप इसको पूरा पढ़ लेना, मैं आपको PDF दे दूंगा, ठीक है। पढ़ने की चीज़ है ये, ठीक है। अब दोस्तों आपकी बारी आती है कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जो 5 क्वेश्चन मैंने दिखाऊँ यहाँ पर, ठीक है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ दोस्तों एक ही कमेंट में आपको 5 आंसर के जवाब देना है। कमेंट करके बताओ 5 सवालों के आंसर एक साथ लिखना है, ठीक है। और दोस्तों आप यदि यदि दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दोस्तों जो मैंने इधर उधर से मेहनत करके बनाया हूँ, ठीक है। मेरे पास समय कम वैसे ही कम रहता है, लेकिन फिर भी मैं समय जैसे जैसे मिलता है, बहुत दिनों से बना रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। कम से कम 3-4 दिन लगे मुझे इसे बनाने में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समय मिल के। तो यदि इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप भी आपका फर्ज बनता है कि आप थोड़ा शेयर करें चैनल को, ठीक है। यदि आप शेयर नहीं करोगे दोस्तों तो मेरा मनोबल, मेरा मतलब मेरे अंदर से इच्छा भी तो होना चाहिए कि यार मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लोग उसे पसंद कर रहे हैं, ठीक है। यदि व्यू नहीं आएंगे और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो फिर मज़ा कैसे आएगा, ठीक है। आपके दोस्त भाइयों को बताइए दोस्तों कि वनरक्षक बनना है तो साइंस के लिए क्या पढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे ही पढ़ें साइंस, ठीक है, ये मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको यदि अच्छा लग रहा है तो आप देखिए, कमेंट करके बताइए दोस्तों। और यदि आपको क्लास कंटिन्यू रखना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपकी ये क्लास कंटिन्यू चलेगी। और मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ साइंस का, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगा दोस्तों, जिससे जिससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों 5 टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जिनको मैं आपको बताऊँगा, पूरा मैंने जो उसका एनालाइज किया है एग्जाम का, तो 5 टॉपिक ऐसे बताऊंगा मैं आपको जिनसे हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। कितने टॉपिक हैं? 5 टॉपिक साइंस के अंदर, मतलब 20 में से 5 क्वेश्चन ऐसे दोस्तों कि जो आप 5 टॉपिक पढ़ोगे तो 100% उसमें बन जाएंगे। चलिए ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।